देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण लगातार यहाँ पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर अपने फैसले लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तरी भारतीयों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था यहाँ पर राज ठाकरे के थ्रू, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने। यही महाराष्ट्र में आकर आपको काम मिलता है, रोजी रोटी आपकी यहाँ की वजह से चलती है, आप इस तरह की बातें करती है तो वो दिल पर ये ठेस तो पहुंचेगी किसी के भी उत्तर भारतीय के दिमाग। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साधु संतों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर नहीं मांगते हैं तो जनता से माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगे, लेकिन आखिरकार किसी से तो माफ़ी मांगिए। यहाँ पर जिस जनता के मन में ये वाली बातें ना आई होंगी, अब उनके मन में भी ये बातें आ गई कि बिल्कुल सही बात बृजभूषण कह रहे हैं कि अगर उन्होंने उत्तर भारतीयों के बारे में इस तरह की बात कही है जो कि गलत है और इस तरह से ठेस तो पहुंचेगी ना। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी जंग में। और आज के इस खास प्रोग्राम पर लेकर आए हैं फिर से एक बार यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, लाउडस्पीकर अजान को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी गर्मागर्मी बढ़ रही है, उसी बीच अब राज ठाकरे निशाने पर आ गए हैं। चौतरफा राहों से राज ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से राज ठाकरे एक तरफ से परिवारवाद में घिरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं नवनीत राणा का बयान जो राज ठाकरे के बयान के बाद आया, नवनीत राणा को तो जेल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं राज ठाकरे पर भी राजद्रोह का आरोप लगा, लेकिन उनको जेल नहीं हुई, जो कि उनके परिवार के रिलेशंस पर अभी भी सवाल खड़ा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अभी भी अपने भाई को इस तरीके से जेल नहीं भेजना चाहते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि 5 जून को जो अयोध्या दौरा वो करने वाले हैं, अयोध्या के दौरे में आखिर बीजेपी उनके खिलाफ क्यों नजर आ रही है, जहां पर वो भगवा रंग में रंगने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी से समर्थन मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ नवनीत राणा को तो बीजेपी का समर्थन मिल भी रहा है, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे जिनके व्यूज भी लगातार यहाँ पर नवनीत राणा की तरह ही आ रहे हैं, लगातार उनके जो उनका सोचने का नजरिया लग रहा है अजान विवाद को लेकर, लाउडस्पीकर को लेकर, वो नवनीत राणा से मेल खाता है, लेकिन इसके बावजूद राज ठाकरे को बीजेपी अपना समर्थन नहीं दे रही है। और तो और उनको खुली धमकी यहाँ पर दी जा रही है कैसरगंज के सांसद बृजभूषण सिंह के द्वारा कि यहाँ पर अगर वो इस तरीके से अयोध्या में एंट्री लेते हैं तो उन्हें अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी, उत्तरी भारतीयों से उन्हें माफी मांगने की जरूरत है, क्योंकि अयोध्या आंदोलन में ठाकरे परिवार का कहीं से कहीं तक कोई भी नाता नहीं था, जिससे उत्तरी भारतीय यहाँ पर उनसे काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और बृजभूषण सिंह का ये भी कहना है कि जिस दिन वो अयोध्या दौरे पर 5 जून को आते हैं, उस दिन यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे होंगे और उन्हें अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आखिर राज ठाकरे पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ कशिश जुड़ी हैं, जो तमाम तरह के जवाब इसमें देंगी कि राज ठाकरे जो कि फिलहाल लाउडस्पीकर विवाद को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं, आखिर उनके यूपी में किस तरह के दुश्मनाई है कि उनको अयोध्या में एंट्री नहीं मिल रही है। कशिश, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बृजभूषण लगातार यहाँ पर तंज कसते नजर आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर अपने फैसले लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तरी भारतीयों के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था यहाँ पर राज ठाकरे के थ्रू, तो उस चीज के लिए माफी मांगने। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साधु संतों से माफी मांगनी पड़ेगी, अगर नहीं मांगते हैं तो जनता से माफी मांगे, अगर नहीं मांगते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे, लेकिन आखिरकार किसी से तो माफी मांगिए यहाँ पर, उसके बाद ही आप यहाँ आ सकते हैं। और लगातार दुश्मनी नहीं कह सकते हम कि यहाँ पर यूपी में किसी से दुश्मनी है, लेकिन जिस तरीके से जो पहले का समय था उत्तरी भारतीयों को लेकर जो जो शब्द यहाँ पर कहे थे, उनको अब एक आरोप बना दिया गया है, तो उसको लेकर माफी मांगने की यहाँ बात कही जा रही है। और वहीं पर लल्लू सिंह की अगर बात करते हैं तो लल्लू सिंह यहाँ पर कहते नजर आए हैं कि यहाँ पर अयोध्या में कोई भी आ सकता है, भगवान राम के कोई भी दर्शन कर सकता है, तो इससे राज ठाकरे को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन यहाँ पर यूपी की जो सियासत है वो भी अब गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि आपसी नेताओं में, एक ही पार्टी के नेताओं में जो भिड़ंत देखने को मिल रही है वो काफी कुछ बयां करती आ रही है। तो इन सबको देखने का इंतजार ये है कि योगी आदित्यनाथ इस चीज पर क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ इस पर क्या बोलते हैं, तो वहीं पर कशिश बृजभूषण साहब का ये भी कहना था कि वो योगी आदित्यनाथ से भी इस चीज पर बात करेंगे। अयोध्या दौरे में जब राज ठाकरे निकलेंगे उससे पहले वो योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे और उनकी आवाजाही को रोकेंगे अयोध्या में, और उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ जो कि
यूपी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं वो अयोध्या में आने से किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि हर एक हिंदू का यहाँ पर अधिकार है कि वो किसी भी मंदिर में माफ कीजिएगा एंट्री ले सकते हैं। तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ ब्रिजभूषण जो सवाल पेश करेंगे या फिर जो भी दलीलें पेश करेंगे उस पर क्या अपनी हामी भरेंगे? देखिए, यहाँ पर ब्रिजभूषण जाके बातचीत जरूर करेंगे योगी आदित्यनाथ से, और उनका फर्ज है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है तो उनका फर्ज है वो सुने और उस चीज को आगे तक पहुंचाए, क्योंकि अगर केंद्र सरकार तक ये बात जाती है उसके बाद फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम जो नजदीकियां देख रहे हैं नवनीत राणा की बीजेपी से, वो नजदीकियां हम यहाँ राज ठाकरे की तरफ से भी देख सकते हैं बीजेपी को लेकर। क्योंकि जहाँ बात हिंदुत्व की आती है वहां पर आप ये समझ लीजिए कि वो जो इंसान है वो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने ही वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे झुकते नजर आएंगे। जो मेरे को लगता है इतनी खबरें जानकर कि राज ठाकरे झुकते नजर आएंगे, वो माफी मांगते नजर आएंगे, क्योंकि उनका राम मंदिर में जाके रामलला के दर्शन करना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ निर्णय ले ना ले, लेकिन यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर राज ठाकरे जरूर एक निर्णय ले सकते हैं। जी बिल्कुल, कशिश का कहना है कि राज ठाकरे एक बड़ा निर्णय लेंगे और रामलला के दर्शन करना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जिस तरीके से चौतरफा राहों से घिरते नजर आ रहे हैं, चौतरफा राहों से घिर रहे हैं, हर जगह से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। नवनीत राणा को बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि राज ठाकरे को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि राज ठाकरे तो खुद बाहर से सामने से ये चीज दिखा रहे हैं कि वो भगवा रंग में रंगना चाहते हैं, बीजेपी का समर्थन चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे साथ हमारी एक और सहयोगी साक्षी जुड़ चुकी है, जिनसे हम सवाल करेंगे कि साक्षी, जिस तरीके से राज ठाकरे पर गाज गिर रही है, जिस तरीके से चौतरफा राहों से यहाँ पर उनको घेर लिया गया है, क्या लगता है यूपी से उनको कोई समर्थन खास मिलेगा? क्योंकि यूपी की जनता भी उनसे बौखलाई हुई है। लाखों लोग यहाँ पर ब्रिजभूषण के समर्थन में उतरेंगे, जो कि कैसरगंज से वहां के सांसद हैं, और वो यहाँ पर अयोध्या में क्या वाकई में घुसने देंगे? क्या वहां की जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में आती है कि जिस दिन वो एंट्री लेंगे अयोध्या में, क्या यहाँ पर जो बवाल है वो मच सकता है यूपी में? देखिए, बवाल तो अभी मच रहा है। जिस तरह से ब्रिजभूषण को लेकर हम बात करें, बीजेपी के सांसद है, 2 सांसद लगातार राज ठाकरे को लेकर सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, उनको वहां जाने का मौका नहीं दे रहे हैं, पहले माफी मांगे, इस तरह की बात वो सामने रख रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो हाँ, जिस जनता के मन में ये वाली बातें ना आई होंगी, अब उनके मन में भी ये बातें आ गई कि बिल्कुल सही बात ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर उन्होंने उत्तर भारतीयों के बारे में इस तरह की बात कही है जो कि गलत है, और इस तरह से ठेस तो पहुंचेगी ना। अगर वो इस तरह से बात कहते हैं कि आप यही महाराष्ट्र में आकर आपको काम मिलता है, रोजी रोटी आपकी यहाँ की वजह से चलती है, आप इस तरह की बातें करते हैं, तो वो दिल पर ये ठेस तो पहुंचेगी किसी के भी उत्तर भारतीय के दिमाग पर। तो इन चीजों को लेकर वो ऑलरेडी भड़के हुए हैं, और अगर वो वहां जाते हैं तो शायद उस पर और बड़ा कुछ विवाद हो सके, जैसे कि अब चल ही रहा है। आपसी जो संबंध है कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही सांसदों के बीच बिगड़ रहे हैं, कोई स्वागत कर रहा है तो कोई मना कर रहा है। जी बिल्कुल साक्षी, तो जहां आप ये कह रही हैं कि उधर जाएंगे, उधर बवाल जो है मचना तय है, लेकिन यहाँ पर जो वो भगवा रंग में रंग रहे हैं, बीजेपी का समर्थन मांग रहे हैं, वहीं पर यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र से बीजेपी के एक बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस वो हैं, क्या वो यहाँ पर समर्थन मांगने से क्या अपने ही भाई उद्धव ठाकरे का सीएम पद कहीं ना कहीं छीनना चाहते हैं? क्या नवनीत राणा, जो कि अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में उभर कर आने वाली है, नारी शक्ति के रूप में उभर कर यहाँ पर आने वाली हैं, क्या नवनीत राणा से भी मुलाकात कर सकते हैं यहाँ पर राज ठाकरे? क्योंकि लगातार उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, अयोध्या जा रहे हैं, बीजेपी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद क्या अब यहाँ पर नवनीत राणा से भी उनकी कोई प्लानिंग चलने वाली है? देखिए, अभी तक उनसे रिलेटेड कोई ऐसी अपडेट्स नहीं है जो सामने आ रही है कि राज ठाकरे का नवनीत के साथ कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसमें वो आगे का कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो। हाँ, बल्कि नवनीत राणा का बीजेपी से जरूर इस तरह की जो बॉन्डिंग है वो दिखाई दे रही है कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो नवनीत और उनकी बन रही है। हालांकि राज ठाकरे का नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है अगर ये मिलकर कुछ प्लानिंग बना लेते हैं आगे के लिए, तो शायद कोई एक अलग ही नजारा उद्धव ठाकरे के सामने देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी और कशिश ने हमें तमाम ऐसी अपडेट्स दी हैं राज ठाकरे के लिए कि जिस तरीके से राज ठाकरे अयोध्या दौरा करने जा रहे हैं 5 जून को, उनको लेकर कितना बड़ा बवाल जो है यूपी में मच सकता है, जहां पर लाउडस्पीकर को लेकर यूपी की जनता कहीं ना कहीं चुप थी। यूपी की जनता ने एक पैगाम हर किसी के सामने पेश किया है, महाराष्ट्र की जनता के सामने पेश किया है कि किस तरीके से यूपी की जनता अपने सीएम की बात सुनती है और यहाँ पर लाउडस्पीकर खुद निकाल
डालती हुई नजर आती है। और तो वहीं पर अब यूपी में अगर राज ठाकरे की एंट्री होती है तो क्या बवाल मचना तय है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिर में यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर राज ठाकरे की एंट्री का इंतजार है अयोध्या में, और तमाम चीजें हमने आपको बताई कि किस तरीके से यहाँ पर राज ठाकरे की एंट्री से बवाल मच सकता है। तो आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अंजलि।